अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कराची में सर्दियां आ गई हैं और कराची का मौसम रात के वक्त ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो सर्दियों की मुनासबत से आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सर्दियों में सरसों का साग ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में सरसों के साग से हेल्दी चीज़ और कोई नहीं है। और ग्रीन पत्तों वाली सब्जियों के तो बहुत सारे फायदे हैं। साग कैल्शियम, विटामिन ए, बी और ई का खजाना है और शुगर के पेशेंट के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। इसको रोजाना इस्तेमाल में रखने से शुगर कंट्रोल में रहता है, हाजमे की खराबी को सही करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है और ये हमारे बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी तासीर गर्म है, इसलिए सरसों के साग को अक्सर सर्दियों में ही बनाया जाता है। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि साग बनाना आसान नहीं है। इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है और साग को पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैं आपको सरसों के साग की रेसिपी बताऊंगी। आपने इसे एक बार ज़रूर बनाना है, वो भी मेरी रेसिपी से। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी लाजमी कर दें। सबसे पहले हमने लिया है 1 गड्डी मेथी, 2 गड्डी पालक और 2 गड्डी सरसों का साग। तो दोस्तों साग को आपने बहुत अच्छे से धोना है कि इसकी तमाम मिट्टी निकल जाए। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो 1 बाई 1 करके तमाम साग शामिल करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे पालक और पालक को धोने के बाद मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। इसके बाद शामिल करेंगे मेथी और मेथी को कटिंग नहीं किया है, उसके सिर्फ पत्ते तोड़ कर रखे थे। अब लास्ट में शामिल करेंगे सरसों और सरसों का आपने मोटी मोटी डंडी को हटा देना है, सिर्फ पत्ते कटिंग करने हैं वरना वो गलेंगे नहीं। अब इसमें जाएंगे 10 अदद लहसुन के जवे, 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून नमक। अब इसे हमें कवर कर देना है एक बॉईल आने तक। तो एक उबाल आ गया है हमारे साग को और जो पानी हमने 2 गिलास ऐड किया था, उबाल आने के बाद इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी हो गए, क्योंकि साग और पालक में वाफर मिकदार में पानी होता है। तो इसलिए अब हमारा पानी तकरीबन 4 गिलास है। मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा कवर कर देंगे और अब हमें साग को 2 घंटे तक गलने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। साग को पकते हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और साग का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और साग बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसे हमने घोटे की मदद से घोट लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है या आप बिज़ी हैं या आपको अर्जेंट है तो आप इस पेस्ट को ग्राइंडर में डालें और इसे एक दफ़ा ग्राइंड कर लें। आज ये डिश मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बनाया है, ये उनकी बहुत फेवरेट डिश है। तो आज जब वो जॉब से वापस आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा सरसों का साग और मकई की रोटी। मैंने सोचा जब मैं हस्बैंड के लिए ये डिश बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों हमारी बातें करते करते ये हमारे साग में बहुत अच्छा सा गोटा लग गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून गंदम का आटा। आप यहाँ पर मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हमें दोबारा गोटा लगाना है ताकि ये जो हमारा पेस्ट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ये बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाए और हमारा ये थिक हो जाए। तो इसे दोबारा आपने अच्छे से गोटा लगा देना है, ये बिल्कुल थिक हो चुका है। और अब आप इस कंडीशन में इसे 1 मंथ तक आराम से स्टॉक कर सकते हैं फ्रिज में और जब आपका दिल चाहे आप थोड़ा सा निकालें और इसे तड़का लगाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। तड़के के लिए एक हांडी में हम शामिल करेंगे 50 ग्राम मक्खन और मक्खन जब मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें जाएगा 3 से 4 अदद लहसुन के जवे जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप करके शामिल किया है और 6 से 8 अदद साबित लाल मिर्च। लहसुन और मिर्चों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब तड़का हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे साग और साग को हमें 3 से 4 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मक्खन का जो टेस्ट है वो हमारे साग में शामिल हो जाए। तो दोस्तों हमारे सादा और आसान तरीके से सरसों का साग तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
اب آپ اسے مکئی کی روٹی یا گندم کی روٹی کے ساتھ سرو کریں اور انجوائے کریں۔ میں نے سرسوں کے ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی بنائی تھی۔ اگر آپ کو مکئی کی روٹی کی ریسیپی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں ایک اور بہت ہی مزیدار آسان سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔